हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो मेंसुरेशन का पार्ट कर रहे हैं यूथ कंपटीशन के बुक से उसी को हम लोग आगे की तरफ पढ़ाएंगे। ठीक, यूथ कंपटीशन का बुक है जिसमें जितने भी रेलवे संबंधित एग्जाम जो भी हुए हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेईई, आरपीएफ, सबका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। तो उसमें हम लोग मेंसुरेशन के पार्ट को कर रहे हैं जिसमें हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी देख चुके हैं। 97 से आगे हम लोग को इसमें शुरू करना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और आप लोग चैनल जो भी वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। टाइप 4 जो है, टाइप 4 का 96 से आगे जो भी क्वेश्चन है ना, 97 से जो शुरू है वो टाइप 4 में दिया गया है। ठीक, तो इसी को हम लोग आगे की तरफ करेंगे। तो देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए आपके स्क्रीन पर। बोला है किसी घन के किनारों की लंबाइयों का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। अगर घन के आयतन का संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है तो वर्ग के भुजा की लंबाई हमें पूछ रहा है। दो बातें यहाँ से कही गई है, एक घन के बारे में बोला गया है और एक वर्ग के बारे में। तो देखिए दोनों बात थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ से मान लीजिए ये एक घन है, ये घन है और फिर एक वर्ग की बात करी गई है, वर्ग, ये वर्ग हो गया। ठीक, घन की भुजा हम यहाँ से a मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी किनारा कितनी है, किनारा सभी किनारों की लंबाई बराबर होती है घन में, वो a है सब में। और इसके वर्ग की भुजा की लंबाई हम b मान लेते हैं, b। ठीक, तो अब बोला है ना कि इसके किनारों का योग इसके परिमाप का 4 गुना के बराबर है। अब यहाँ से एक बात समझिए कि घन में टोटल किनारे कितने होते हैं, किनारों का योग की बात किया है तो टोटल 12 किनारे होते हैं। ये ऊपर देखिए 1 2 3 4, नीचे 4 8 9 10 11, एक उस साइड में रहता है, दिखता नहीं है, 3D फिगर है ये चीज़। ऐसे आपको पता होगा कि घन में किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। नहीं पता होगा तो लिख लीजिए आप। घन में 12 किनारे होते हैं। एज जो होते हैं ना, एज 12 होता है। शीर्ष जो होता है, वर्टेक्स जो होता है 8 होता है। और आपका जो सतह, फेस जो होता है ना, वो 6 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक, कि 12 किनारे, शीर्ष 8 होते हैं और 6 जो होता है क्या होता है, सतह होता है। घन की बात हो रही है। तो टोटल इसके किनारों का योग, सबका लंबाई a है तो 12 किनारा का कितना हो जाएगा, 12a हो जाएगा। तो इस 12a का जो मान है इसके परिमाप, तो इसका परिमाप मतलब 4 गुणे भुजा होता है, इसका भुजा b मान है तो 4b हो जाएगा। तो इस 4b का 1/4 है, ये बात हमें बोला हुआ है। ये बात समझे कि नहीं, पहला पॉइंट बोला हुआ था कि घन के किनारों का योग यानी कि 12a बराबर इसके परिमाप, इसका परिमाप मतलब 4b हो जाएगा और उसका 4 गुना है। अब यहाँ से कटा लीजिए, देखिए 4 तिहाई 12 हो जा रहा है, यानी यहाँ से a इज इक्वल टू क्या निकल जाता है, 4/3b हो जा रहा है, 4/3b। यहाँ हम इसको स्टॉप कर देते हैं। अब दूसरा बात क्या बोला है कि इसका परिमाप, तो घन का परिमाप आपको पता ही है कि भुजा, घन का आयतन, आयतन की बात किया है कि इसका आयतन इसके क्षेत्रफल के, इसके आयतन का 1/4 इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस बात को भी लिखिए, इसका आयतन मतलब भुजा क्यू, तो भुजा a माने हैं तो a³ का 1/4 मतलब a³/4। और ये किसके बराबर है, तो इसके क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल मतलब कि b² के बराबर है। ये भी बात बोला हुआ था। ये बात समझे कि नहीं। पहले बात से हम लोगों ने ये चीज निकाल लिया कि a बराबर कितना, 4/3b। अब दूसरा जो इंफॉर्मेशन दिया है कि इसका जो है आयतन मतलब भुजा क्यू, भुजा क्यू मतलब a³, तो इसके आयतन का 1/4 इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए यहाँ से क्या बात निकल रहा है, हम लोग a को यहाँ से हटा लेंगे, पूछा इसके भुजा की लंबाई यानी b का मान निकालना है। तो a का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या रखें कि 4/3b। तो जब a का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और b का क्यूब b³ हो जाएगा। तो ये देखिए a³ और बट्टा 4 था तो हम नीचे 4 रख दे रहे हैं। ठीक, नीचे 4 रख देते हैं, बराबर b² के ये बराबर है। सिर्फ हम क्या किए ना कि a का मान यहाँ से उठा के रख दिए। देखिए यहाँ से a बराबर 4/3b यहाँ रखे तो 4 का क्यूब 64/27 b³ और बट्टा नीचे 4 था तो 4 कर दिए। और ये किसके बराबर है, b² के बराबर है। अब देखिए यहाँ से b² कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इधर 3 गो b है, इधर 2 गो है, तो ये कट जाएगा, 1 गो b जो है हम लोग का बच जाएगा। और यही हमें निकालना है, इस 4 से कटा देंगे, 16 चौके 64, यानी b बराबर हो जाएगा, इधर ऊपर गुणा हो जाएगा 27/64
सेंटीमीटर हो जाएगा या फिर यूनिट हो जाएगा, जिसमें भी दिया हो। इकाई में दिया हुआ ना तो यूनिट हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया था, इकाई। और यही जो हो जाएगा ना हम लोग का क्या हो जाएगा, तो वर्ग का भुजा हो जाएगा 27/16 यूनिट। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, 27/16 यूनिट ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं समझे ना तो फिर एक बार समझ लीजिए इत्मीनान से। सबसे पहले ये बात आपको पता होना चाहिए कि घन में एज यानी किनारा होता है 12, वर्टेक्स मतलब शीर्ष होता है 8 और फेस मतलब सतह होता है 6। अगर नहीं पता होगा तो इस बात को लिख लीजिएगा। तो बोला है कि घन के किनारों के योग वर्ग के आयतन के चौथाई, सॉरी वर्ग के परिमाप का चौथाई है। तो यहाँ हम इसके किनारों का योग 12a हो गया और इसका परिमाप मतलब 4b का 1/4 है, तो 1/4 लिख दिया। इससे क्या निकला, तो a = 4/3b निकल गया। अब दूसरा बात बोला है कि इसका आयतन, घन का आयतन भुजा क्यों, तो इसके आयतन का 1/4 इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर मतलब b लिख दिए हैं, और इसका आयतन मतलब a³/4, ये दोनों बराबर है। अब यहाँ से a का मान ना यहाँ से रख दिए हैं, तो a का मान 4/3 भी रखे हैं, तो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27 और b का क्यूब मतलब b³ और बट्टा 4 था नीचे, 4 लिख दिए बराबर b² कटा कर निकाले तो b का वैल्यू हम लोग निकल जा रहा है कितना, 27/16 इकाई। और यही हमें पूछा हुआ था कि इसके भुजा की लंबाई कितनी है, वर्ग की भुजा की लंबाई। बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, पढ़िए। बोला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करता हुआ बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है ना कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल है। देखिए ये सर्कल है, इसका त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर, और एक वर्ग इसके अंदर बना है जो इसके परिधि को टच कर रहा है। ऐसे ही नहीं बनेगा, ये एक वर्ग बना हुआ है जो इसके परिधि को टच कर रहा है, ऐसा एक वर्ग बना है। तो इस वर्ग का हमें एरिया निकालना है। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। ये जो वर्ग का विकर्ण होता है ना, ये वर्ग के विकर्ण को जब ऐसे मिलाएंगे ना तो यही जो होता है वर्ग का विकर्ण ना, यहाँ पे वृत्त का व्यास हो जाता है। ये बात क्लियर हुआ? जब भी अगर कोई वर्ग अंदर बन रहा होगा वृत्त के अंदर, सभी उसकी परिधि को स्पर्श करता हुआ, तो ये वर्ग का जो व्यास होता है ना, वर्ग का विकर्ण जो होता है ना, वो वृत्त का व्यास हो जाता है। तो अगर वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा आपका 8 दूना 16 सेंटीमीटर, और यही 16 सेंटीमीटर इसका विकर्ण बन जाएगा। विकर्ण यानी कि ये क्या हो गया था आपका, यही 16 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ना, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण। अब हमें बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल आप निकालिए, वर्ग का एरिया निकालना है। तो वर्ग का एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है, विकर्ण स्क्वायर बटा 2। दो बातें याद रखना है। देखिए विकर्ण स्क्वायर यानी यहाँ 16 का होल स्क्वायर बटा 2 कर लेंगे डायरेक्ट, यानी 16 है 256 बटा 2 कर लिए, तो 100 हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ से 14 और 8 हो जाएगा 148, ठीक, सॉरी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए याद ध्यान रखिएगा, जैसे वर्ग का भुजा, वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a² होता है। अगर विकर्ण दिया रहेगा ना तो विकर्ण स्क्वायर बटा 2 हो जाता है। दोनों बात ध्यान रखना होगा आपको, ये नहीं कि विकर्ण को फिर भुजा में चेंज करे, टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या फिर विकर्ण स्क्वायर बटा 2 हो जाता है। तो इसका विकर्ण हमें पता चल गया कि 16 है, तो 16 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी कि 16 है, 256 में 2 से कर लिए 128 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, दो बात ध्यान रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और विकर्ण स्क्वायर बटा 2, जो चीज दिया रहे उसका हम लोग अप्लाई कर लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? अगर विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण स्क्वायर बटा 2 और भुजा दिया रहेगा भुजा स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। बोला है हमें कि एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले तो ये बोला हुआ है हमें कि एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित, देखिए एक वही जो पिछला क्वेश्चन अभी था वही वाला है, एक वृत्त और इसके अंदर निर्मित एक वर्ग। तो इसके अंदर एक वर्ग बना देते हैं, ये वाला वर्ग, और इन दोनों के क्षेत्रफल के बीच का अंतर निकालना है हमें। एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग, और ये भुजा के, इसके वर्ग की भुजा की लंबाई ए दे दिया है हमें, ए दिया हुआ है।
तो इसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल का अंतर, यानी दोनों के क्षेत्रफल का अंतर हमें निकालना है, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए अभी आपको क्या बताए थे कि ये जो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो आपका वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वर्ग की भुजा ए है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, √2a हो जाता है। ये बात सब लोग को पता होगा। ये अगर वर्ग का भुजा ए है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। और यही विकर्ण जो हो जाएगा ना वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास मतलब 2r के बराबर हो जाएगा। 2r = √2a हो गया। तो अगर हम r का मान निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो √2 कटा भी सकते हैं। देखिए इस √2 से हम कटाएंगे तो 2 को ये √2 हो जाएगा, यानी r = a/√2 निकल गया। r = कितना हो गया, a/√2 हो गया। तो अब हमें बोला है ना कि इसके वृत्त के क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए यहाँ से। वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताए थे पिछले क्लास में πr² होता है, πr²। तो r² मतलब a² / का होल स्क्वायर करेंगे तो ये a² / 2 आ जाएगा, यानी कितना आ जा रहा है आपका, तो πa² / 2 हो जा रहा है। बात क्लियर है चीज। वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है कि वर्ग का भुजा a है तो एरिया a² हो जाएगा। तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर = ये वाला हो जाएगा πa² / 2 -a² हो जाएगा। तो देख लीजिए किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। a² कॉमन ले लेगा तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ से a² को कॉमन कर दिया है ना, जैसे जिस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है। a² कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए a² अगर हम कॉमन ले लेते हैं ना a² / 2 तो ये हो जाएगा π-2 हो जाएगा। इस तरह से देख लीजिए कौन ऑप्शन दिया है, a² / 2, a² / 2 और π-2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ आपको। देखिए नहीं समझ में आया तो फिर एक बार समझ लीजिए। सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। बोला है कि एक सर्कल है, इसके अंदर एक ए भुजा वाला जो है वर्ग है। तो सर्कल के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर हमें निकालना है, कितना होगा। तो देखिए अगर इसके भुजा की लंबाई a है तो विकर्ण √2a हो जाएगा। विकर्ण क्यों निकाले हैं, क्योंकि विकर्ण ही जो होता है ना वृत्त का व्यास हो जाता है। तो व्यास मतलब 2r = √2a, तो r = a/√2 निकल गया। कटा करके हम भाग दे दिए। तब r जब निकल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए πr², यानी कि पाई और a² / 2 हो जाएगा। √2 का होल स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा। अब हमें बोला था ना कि सर्कल का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर निकालना था। तो अंतर कितना हो जाएगा, ये निकालना है हम लोग πa² / 2 और बट्टा इसका क्षेत्रफल a जब भुजा है तो a² हो जाएगा। और दोनों को हम घटा दिए तो यहाँ से कितना निकल जा रहा है आपका, तो a² / 2 × π-2 हो जा रहा है। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोला हुआ है कि एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। दीवार से 1.5 फीट 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे में फर्श पर एक मैट बिछाया गया है। तो 3.5 रुपये प्रति फीट की दर से, फीट स्क्वायर की दर से, वर्ग फीट की दर से मैट की लागत पूछ रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक वर्गाकार जो है आपका एक कमरा है आयताकार, जिसकी लंबाई जो है 15 फीट है और चौड़ाई जो है कितना है 12 फीट है। ठीक। और ये कह रहा है हमें ना कि दीवार से 1.5 फीट जगह छोड़ करके उस कमरे के फर्श पर मैट बिछाया गया। देखिए इसके फर्श पर मैट बिछाया गया है, दोनों 1.5 फीट जगह छोड़ करके बिछाया गया है। ये वाला हम लोग 1.5 फीट जगह छोड़े हैं, 1.5 फीट छोड़े हैं और इधर भी कितना छोड़े हैं 1.5 फीट छोड़े हैं। और ये जो मैट बिछाया है ना, तो इस मैट का हमें कॉस्ट पूछ रहा है कि कितना कॉस्ट आएगा, 3.5 3.5 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से कितना कॉस्ट आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बात देखिए, ये मैट की हम लंबाई निकाल लेते हैं। ये मैट का लंबाई हो गया, तो मैट का लंबाई निकालना होगा तो L = ये मैट का लंबाई 1.5 फीट आप इधर छोड़ रहे हैं और 1.5 फीट इधर छोड़ रहे हैं, यानी कि 1.5 यानी कि 3 फीट आप छोड़ रहे हैं। तो 15 में से 3 आप घटा दीजिए, 15 - 3 यानी कितना हो जाएगा 12 फीट हो जाएगा। मैट की लंबाई कितना निकल गया 12 फीट निकल गया। और चौड़ाई की बात करें अगर मैट की चौड़ाई, तो इसमें भी 1.5 फीट नीचे छोड़े हैं, 1.5 फीट ऊपर है, दोनों 1.5 फीट हम लोग छोड़ रहे हैं। तो 1.5 इधर 1.5 इधर यानी 3 फीट छोड़े हैं। तो 12 में से 3 घटा देंगे, 12 में से 3 तो ये कितना हो जाएगा 9 फीट निकल जाएगा। तो अब मैट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बहुत सिंपल हो गया।
मैट का एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार आयत के रूप में है तो L इंटू बी, यानी कि 12 गुणे 9, 12 9 108 स्क्वायर फीट निकल जाएगा। 108 स्क्वायर फीट निकल गया, जो क्या निकल गया आपका, तो मैट का एरिया। तो अब हमें खर्च पूछा हुआ है कि कितना खर्च आएगा 108 गुणे 3.5, 3.5 रुपये की दर से कितना खर्च आएगा। तो सिंपल हो गया, 3.5 से इसे गुणा कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं कितना आ जा रहा है। देखिए 108 में 35 से गुणा कर लीजिए, 8 5 40 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 5 एकम 5, फिर 8 तरीके 24 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 0 हटा दीजिए क्योंकि दशमलव उधर, 4 4 8 5 2 7, 378 रुपया हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 378 रुपया जो हो जाएगा ना, इसका खर्च आ जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1.5 इधर छोड़े, दीवार से 1.5 फीट छोड़ करके ना मैट बिछा रहे हैं, तो 1.5 इधर 1.5 इधर, 3 छोड़े हैं तो ये 15 में से 3 गया, 12 लंबाई हो गया, 1.5 इधर 1.5 इधर, 12 में से 3 छोड़े, 9 फीट चौड़ाई हो गया, 12 9 108 आयताकार है, तो एरिया 108 हो गया। खर्च जो है 3.5 की दर से निकाल लिए, 378 रुपया आ गया। क्लियर। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है हमें कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को इसकी विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा। समय सब मिनट में दिया गया है। देखिए एक वर्ग है, वर्गाकार खेत है, इसका एरिया दिया हुआ है, हमें एरिया दिया हुआ है कितना, तो 242 और 00 दिया है, 24,200 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर में दिया गया है एरिया। अच्छा एक बात बताइए कि अब इसके विकर्णता पार करना है, किसी व्यक्ति को इसके विकर्णता पार करना है। यहाँ से देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसका एरिया दिया गया है 24200, 24,200 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और किसी व्यक्ति को ये विकर्णता पार करना है, यहाँ से यहाँ जाना है इसे, ठीक। और ये किस चाल से, स्पीड से जा रहा है, तो इसका स्पीड दिया गया है ना, स्पीड इज इक्वल टू 4.4 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। 1 घंटा में 4.4 किलोमीटर जा रहा है। तो कह रहा है कि इसकी विकर्णता पार करने में उसे कितना समय लगेगा। समय हमारा मिनट में दिया गया। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर ये विकर्ण को पार कर रहे हैं ना तो ये दूरी निकाल लेना होगा, और दूरी निकाल लेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, आराम से रख के बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप भुजा दिया गया ना, तो इसे आप एरिया दिया गया है, ये एरिया दिया गया है, तो इसके ये भुजा की लंबाई निकली, भुजा की लंबाई, तो ए इज इक्वल टू रूट अंडर एरिया हो जाएगा, रूट अंडर एरिया, यानी कितना हो जाएगा 24200 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए सिंपल सा, इसका आप भुजा निकाल लीजिए, वर्गमूल कितना हो जाएगा इसका निकालेंगे तो ये 121 दूना हो जाएगा ना, यानी 11 का मतलब 11 1 0 हो जाएगा, 110√2 हो जाएगा। इसका जब फैक्टर करके निकालेंगे तो 11 ऐसे होगा ना कि 11 गुणे 11 121, देखिए 121 गुणे 2 और गुणे 100 हो जाएगा, है ना। तो 121 का वर्गमूल 11, 100 का 10, और ये हो जाएगा √2 जो हो जाएगा इसका नहीं निकलेगा, यानी कि 110√2 जो हो गया हम लोग का क्या निकल गया, भुजा की लंबाई निकल गया। तो जब ये भुजा की लंबाई निकल गया तो विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण इज इक्वल टू √2 गुणे ए का मतलब 110√2, यानी कितना हो जाएगा, तो 220 मीटर जो हो जाएगा ना हम लोग का विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी की जगह तो 220 है, और बट्टा स्पीड की जगह ये किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा, हमें निकालना है मिनट में। तो देखिए इसको किलोमीटर को मीटर में भी बदलेंगे और घंटा को मिनट में बदल लेंगे, तो कैसे हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, 4.4 किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, 1000 से हम गुणा कर देंगे, और बट्टा नीचे घंटा में है, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे। ये मीटर पर सेकंड में नहीं बदलना है कि आप 5/18 से गुणा करिएगा बदल जाएगा, हमें किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलना है, ये भी बात ध्यान रखना है। तो देखिए दशमलव से 1 0 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, यहाँ 2 से कटा देंगे 2 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ठीक, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 220/3 मीटर, ये मीटर प्रति मिनट आ गया। तो इसी से भाग दे देंगे ना तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी और बट्टा चाल, तो चाल आया है 220 और बट्टा 3, यानी कि 3 ऊपर चल जाएगा, तो 220 से 220 खत्म, 3 मिनट का समय लग जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 3 मिनट, यानी ऑप्शन से मिला लेते हैं,
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से आप समझ लीजिए, नहीं समझें तो। ये बोला है हम लोग को कि एक वर्गाकार खेत है और उसके विकर्णता कोई व्यक्ति पार कर रहा है, ठीक, विकर्ण को। तो सबसे पहले इसका एरिया दिया हुआ था 24,200, तो इसका भुजा निकाले 110 √2 आता है, रूट अंडर एरिया करके। अब विकर्ण निकाले तो कितना आ रहा है 220, यानी कि ये 220 टोटल इसको दूरी चलना है, विकर्ण जाना है। तो ये विकर्ण की लंबाई कितना हो गया यहाँ से, तो 220 मीटर जो हो जाएगा ना, ये विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। और समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, ये सब लोग को पता है। तो अब स्पीड जो दिया हुआ है किलोमीटर, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें मिनट में निकालना है, तो इसको मीटर प्रति मिनट में बदलनी है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस निकला है मीटर में निकला है। तो ये 4.4 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर लिए, और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से नीचे गुणा कर लिए, कटा दिए तो 220/3 मीटर प्रति मिनट आ जा रहा है। तो इससे भाग दे दिए हैं तो 220 कैंसिल आउट, और 3 मिनट जो हो जा रहा है ना हम लोग का, क्या निकल जा रहा है, समय निकल जा रहा है। तो ये जब पार करेगा ना तो 3 मिनट में इसको पार कर देगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 है, यदि इनकी भुजाओं का अंतर 4 है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान निकालना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ना, दो भुजा, एक ए हो गया एक बी हो गया, तो ए माइनस बी दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है देख लीजिए, तो दोनों का अंतर 4 दिया गया है। और इसके एरिया का मतलब कि भुजा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अंतर कितना दिया है आपका 32 दिया हुआ है। ये दोनों बातें दिया गया है। तो कह रहे हैं कि हमें भुजा निकालना है अलग अलग। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। भुजा का अंतर 4 दिया है और इनके वर्गों का अंतर 32 दिया गया है। तो हमें पूछ रहे हैं कि क्या निकालना है आपका, यहाँ से भुजा का मान निकालना है। एक बात बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये ए प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। और a माइनस बी का मान 4 दिया गया है, तो इस 4 से इसको कटा लेंगे, इस 4 से अगर कटा लेंगे तो ये 8 नहीं हो जाएगा, अर्थात a प्लस बी का मान 4 हो गया और 8 हो गया। a प्लस बी का मान यहाँ से 8 निकाल लिए, और a माइनस बी का मान हम लोग को 4 यहाँ पे दिया गया है, तो इसे नहीं निकाल लेंगे। जब कटाएंगे तो 2a इज इक्वल टू 12 हो रहा है, यानी a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो एक 6 हो जाएगा, और एक की भुजा 6 सेंटीमीटर और दूसरी की भुजा कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ऑप्शन से मिला लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, ए नंबर। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। दोनों के भुजा का अंतर, एक का भुजा ए मान लिए, एक का बी, तो 4 दिया था। दोनों के क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 32 दिया हुआ था। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ रहे हैं। ए माइनस बी का मान 4 है, तो ये 32 को कटाए 4 8 32, यानी ए प्लस बी का मान 8 आ गया, ए माइनस बी का मान 4 दिया है। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लिए। ए 6 आ जा रहा है और बी कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो एक की भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरे की भुजा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 103 नंबर का रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है, दूसरे वर्ग का परिमाप 24। देखिए दो वर्ग है, ये एक वर्ग हो गया और ये एक वर्ग हो गया। इसका परिमाप 32 दिया है, यानी कि 4a इज इक्वल टू 32। तो इसका a निकल गया 8 निकल गया, इसका भुजा निकल गया कितना 8 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक, अब दूसरा बोला है कि मीटर में 8 मीटर निकल गया। दूसरे का 24 है, इसका यहाँ से 4a इज इक्वल टू 24 है, तो a इज इक्वल टू 6 निकल गया। इसका भुजा कितना निकल गया 6 निकल गया। तो कह रहा है अब कि उन वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। अब इसका एरिया जब निकालेंगे ना, एरिया इज इक्वल टू 8 × 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया निकालिएगा, इसका एरिया इज इक्वल टू, तो 6 के 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक अन्य वर्ग का विकर्ण निकालना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो अन्य वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, अन्य वर्ग का एरिया इज इक्वल टू, देखिए तो 36 और 64 जोड़ देंगे 0, यानी 100 हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। तब इसका हमें विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालना है तो भुजा निकालिए। भुजा इज इक्वल टू, इसका भुजा इक्वल टू रूट अंडर एरिया हो जाएगा। भुजा इज इक्वल टू 10 मीटर हो जाएगा जब इसका रूट निकालेंगे तो। अब विकर्ण निकालना है तो विकर्ण इज इक्वल टू √2a होता है, यानी कि 10 √2 हो जाएगा।
10√2 मीटर जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल था। बस हमें क्या करना है ना कि इसका एरिया परिमाप 32 दिया था तो भुजा 8 हो जाएगा, इसका परिमाप 24 तो भुजा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एक अन्य वर्ग का विकर्ण निकालना था जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के योग के बराबर था, तो इन दोनों का एरिया जोड़े तो 36 64 100 हो जा रहा है, तो इसका भुजा 10 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल अंडर क्षेत्रफल होता है। एरिया से भुजा निकालना हो तो रूट अंडर क्षेत्रफल 10 मीटर हो जाएगा, और विकर्ण निकालना है तो √2a हो जाता है, यानी 10√2 हो जाएगा। सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर होता है। ये सब फॉर्मूला आना चाहिए, पिछले क्लास में बताए थे। अगर भुजा निकालना होगा भुजा इज इक्वल टू रूट अंडर एरिया हो जाएगा, रूट अंडर एरिया। अगर विकर्ण निकालना हुआ तो विकर्ण इज इक्वल टू कितना होता है, √2a हो जाता है। ये सब ध्यान रखना होगा, √2 गुणे भुजा। ये सब आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप बना पाइएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। बोला है 104 नंबर कि किसी घन के किनारों की लंबाइयों का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो वर्ग का परिमाप निकाला। देखिए ऐसा पहला क्वेश्चन जो करे थे ना एकदम सेम उसी तरह का है। एक घन के बारे में बात किया है और एक वर्ग के बारे में बात किया है। देखिए इसका भुजा हम लोग a मान लेते हैं, इसका भुजा कितना मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक, ये चीज़ तो ये बोला है कि घन के किनारों के लंबाइयों के योग, इसका किनारों के कितने किनारे होंगे, 12 होंगे। पहले बताया था पहली क्लास में, इसके पहले ही क्वेश्चन में। तो जब 12 किनारों का योग की बात किया इसका मतलब 12a हो जाएगा, जो कि इसका परिमाप मतलब 4 गुणे भुजा होता है, तो 4b हो जाएगा। 4b का कितना गुना है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5 गुना है, 3/5 गुना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 से कटा लेते हैं, 3 चौके 12 हो जा रहा है, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी a बराबर निकल गया हम लोग का कितना, तो 1/5 b आ जा रहा है। ठीक, ये पॉइंट हम लोग यहाँ से निकाल लिए। ये बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बोला था इसके किनारों का योग यानी कि 12a हो जाएगा, इसका परिमाप यानी कि 4b हो जाएगा, का 3/5 था तो कटा करके निकाले, a बराबर 1/5 भी निकल रहा है। अब क्या करें, आगे पढ़िए। बोला यदि घन के आयतन का मान अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है। इसका आयतन मतलब भुजा क्यू, भुजा क्यू मतलब a का होल क्यू, a का क्यू जो है ना इसके एरिया मतलब कि b² के बराबर है। तो बोला है ना कि हमें निकालना किसका मान है, तो बोला है कि तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप पेरीमीटर हमें निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, इसका क्यूब यानी कि a का क्यूब कर देते हैं, a के जगह हम 1/5 b रख लेते हैं। तो यहाँ जब 1/5 b का क्यूब करेंगे तो 1/5 का क्यूब 125 हो जाएगा, ऊपर b क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये 1/5 b का क्यूब करेंगे तो b³/125 हो जाएगा, बराबर इधर कितना है b² है, ये b² से कट जाएगा, इधर एगो b बच जाएगा, यानी कि b = 125 यूनिट हो जाएगा, यूनिट। यानी इसके भुजा की लंबाई निकल गया कितना, 125। तो इसका परिमाप पूछा है, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे 125 कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो 500 हो जाएगा। 500 यूनिट जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए सेम क्वेश्चन था, बस उसमें पूछा था कि वर्ग के भुजा की लंबाई निकालना है, यहाँ परिमाप पूछ दिया है। तो परिमाप पूछा हुआ है तो 4 गुणे भुजा कर लेंगे। बात क्लियर हुआ? देखिए फिर से समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, आगे भी और क्वेश्चन आएगा। घन के किनारों का योग मतलब बोले थे कि 12 किनारा होता है, तो 12a हो जाएगा। इसका परिमाप मतलब 4b, और इसका 3/5 गुना था तो 3/5 गुना कर लिए, कटा के निकाले तो a बराबर 1/5 भी आ रहा है। अब बोला है हमें कि इसका आयतन मतलब AQ और इसका क्षेत्रफल यानी कि b² दोनों आपस में बराबर है। अब AQ का मान यहां से रख दिए ना, b/5 का होल क्यू यानी कि b³/125 बराबर b², ये कटा दिए हैं तो यहां से हम लोग का b का वैल्यू 125 निकल जा रहा है। तो इसके भुजा की लंबाई जब 125 यूनिट निकल गया तो परिमाप पूछा हुआ है, तो परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 से गुणा कर लिया यानी कि 500 यूनिट हो जा रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। बोला है हमें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। देखिए कह रहा है कि एक 10 मीटर भुजाओं के वर्गाकार कमरे के मध्य क्षेत्र को
वर्गाकार टंकी गलीचे से और बचे हुए फर्श को आयल क्लॉथ से ढका जाता है। अब कह रहा है कि गलीचे और आयल क्लॉथ का क्रमशः मूल्य 15 रुपया तथा 6.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और उनका कुल खर्च जो है 1383 रुपये 50 पैसा है। तो आयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई हमें निकालना है। देखिए एक पहले तो वर्गाकार कमरा है, देखिए कैसे है, ये एक वर्गाकार कमरा है और इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। ठीक, अब क्या करें, आगे बढ़िए। 10 मीटर भुजा के वर्गाकार मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टंकी गलीचे से, इसके बीच में जो है ना गलीचा से हमें ये किया गया है। मध्य क्षेत्र को किससे, तो गलीचा से, गलीचा से और बचे हुए फर्श को आयल क्लॉथ से। देखिए ये हो गया गलीचा, यहाँ लिख देते हैं। मध्य क्षेत्र को क्या लिखा है, गलीचा, ये गलीचा हो गया, ये वाला गलीचा हो गया ये पार्ट, और जो बाकी शेष बच रहे हैं ना ये आयल क्लॉथ हो गए, इसको कहीं लिख दीजिए, आयल क्लॉथ हो गया। ठीक, गलीचा और बचे हुए फर्श को आयल क्लॉथ, आयल क्लॉथ, आयल क्लॉथ हो गया। ठीक, से ढका जाता है। गलीचे और आयल क्लॉथ का क्रमशः मूल्य, गलीचा वाला का मूल्य कितना है, 15 रुपया, यहाँ लिख देते हैं, ये 15 रुपया पर मीटर है। और ये आयल क्लॉथ वाला कितना है, तो आयल क्लॉथ वाला 6.5 रुपये पर मीटर है, 6.5 रुपये पर मीटर है। ठीक, और कुल लागत इनका दिया हुआ है 1338 रुपये 50 पैसा। तो आयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई पूछ रहा है हमें कितना होगा, ये वाला पूछ रहा है, आयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई कितना होगा, ये मान लेते हैं x है, यही हमें पूछा हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है ये वाला जब चौड़ाई हम लोग को पूछ रहा है कि ये कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, पूछा है हमें क्या चीज़, तो आयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई क्या होगा, आयल क्लॉथ के बॉर्डर की ये वाला चौड़ाई पूछ रहा है, इसको हम x मान लेते हैं। देखिए इसको हम टोटल को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और उसके बाद ये शेष वाला भाग जो निकल गया ना, आयल क्लॉथ का निकल गया, ये 10 दहा के 100, टोटल 100 हो जाएगा। तो 100 में से x स्क्वायर घटा देंगे, 100 माइनस x स्क्वायर जो हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। ये बात समझ में आया है? अगर ये समझ में आ गया तो अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इसकी भुजा की लंबाई हम क्या मान लिए हैं, x मान लिए, x, तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और इसके एरिया को हम पूरा में से, पूरा वर्गाकार कमरा यानी कि 10 दहा के 100 में से घटा दिए हैं, तो ये निकल जाएगा जो आयल क्लॉथ है उसकी एरिया निकल जाएगा। अब इसका कितना रुपए कॉस्ट आ रहा है, तो देखिए 15 रुपये, तो इसको हम क्या कर लेते हैं ना, 15 से गुणा कर लेते हैं। और प्लस इसका कितना कॉस्ट आ रहा है, तो इसका आ रहा है 6.5 रुपये, 6.5, तो इसको 6.5 से गुणा कर लेते हैं। और बराबर टोटल खर्च कितना आया था, तो 1338 रुपये 50 पैसा, ये 1338 रुपये 50 पैसा आ गया। तो अब आयल क्लॉथ के बॉर्डर की लंबाई ये वाला हमें पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ये घटा 10 में से इसको x का मान जितना आएगा घटा करके आधा कर देंगे, उसकी बॉर्डर की लंबाई निकल जाएगा। तब देखिए पहले तो आप x का वैल्यू निकालिए, यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 15x स्क्वायर प्लस 10 दहा का 100 हो जाएगा, ये 100 में 6.5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 650 हो जाएगा, माइनस 6.5x स्क्वायर इज इक्वल टू 1338.5 हो जाएगा। इसको उधर ले जाके घटा देते हैं और ये कितना हो जाएगा, देखिए 15 में से 6.5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो 8.5 हो जाएगा। 8.5 x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 650 इसमें से घट जाएगा तो उसको भी घटा दीजिए, देखिए कितना निकल जाएगा, 0.5 हो गया, और 8 की 8 ही हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, 688 रुपये 50 पैसा आ जा रहा है। अब क्या करते हैं ना, हम कटा देते हैं। देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 17 से कटा दीजिए, 17 पचे 85, यहाँ से कटाते हैं तो 17 चौके 68, 17 पचे 85, फिर 5 से कटा देते हैं, 5 8 40, 5 एकम 5, यानी x स्क्वायर का वैल्यू अगर 81 आ जा रहा है तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया, 9 मीटर आ गया। x का मान जब 9 मीटर आ गया तो ये शेष जो आयल क्लॉथ का मान है, आयल क्लॉथ, तो आयल क्लॉथ की लंबाई कितनी निकल जाएगा, आयल क्लॉथ जो हो जाएगा ना हम लोग का, तो 9, 10 में से 1 गया, 9 घटा लेंगे यानी कि 1 मीटर निकल जाएगा। तो 1 मीटर में इधर भी है इधर भी है, दोनों बराबर बराबर हैं, तो इसका मतलब कि इसकी बॉर्डर की लंबाई, इसकी बॉर्डर की लंबाई कितनी हो जाएगी, बॉर्डर की
लंबाई इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा। और ये हम लोग का आंसर होगा। 1 मीटर यहाँ से आंसर नहीं हो जाएगा, हाफ मीटर होगा। क्यों? क्योंकि इधर भी आधा है, इधर भी आधा है, और ये दोनों की लंबाई 1 मीटर निकालना है, तो ये इसकी बॉर्डर की लंबाई कितनी हो जाएगी? आधा मीटर हो जाएगी। तो मिला लीजिए ऑप्शन से, किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में दिया हुआ है, तो डी आंसर हो जाएगा। 1 भी दिया हुआ है लेकिन 1 नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये हमें बोला है कि एक वर्गाकार कमरा है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, उसके बीच में गलीचा लगा रहे हैं, गलीचा जो है गलीचा से ढक रहे हैं इसको, और इधर जो शेष बच रहा है ना उधर आयल क्लॉथ से ढक रहे हैं। गलीचा का जो कॉस्ट दिया है 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, और जो शेष भाग का जो दे रहा है ना 6.5 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर है। तो हम क्या किए ना कि गलीचा को ही x मान लिए, इसकी भुजा की लंबाई जब x मान लिए हैं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? x²। तब जो ये शेष भाग रहा है ना आयल क्लॉथ, वो कैसे निकल जाएगा? तो 10 के 100 में से x² घटाए हैं तो आयल क्लॉथ का एरिया निकल गया है। अब इसका एरिया कॉस्ट कितना है? 15, तो इसको 15 से गुणा कर लिए हैं। इसका कॉस्ट कितना है? 6.5, तो इसको 6.5 से गुणा कर लिए हैं। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 1338 रुपये 50 पैसा। अब इसको हम गुणा करके एक साइड करके x का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ रहा है? 9 मीटर आ जा रहा है। तो जब ये 9 मीटर है, इसका मतलब आयल क्लॉथ ये जो दोनों बच रहा है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगा? तो 10 में से 9 घटाएंगे 1 मीटर हो जाएगा। अब इसके बॉर्डर की लंबाई, यानी ये जो बॉर्डर है ये कितना है? तो ये आधा आधा, चारों ओर कितना हो जाएगा? आधा आधा। इसका मतलब कि हाफ मीटर है, 1/2 मीटर है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग 105 तक ही रहने देते हैं, 10-10 क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक, 10 क्वेश्चन हम इसमें, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन को आप 2 बार इसको ना प्रैक्टिस करिए, 2 बार प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। ठीक, एक भी क्वेश्चन जो है आसान नहीं था, एक आध क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक, तो 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, VVI क्वेश्चन है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। बहुत लोग समझते थे ना कि ग्रुप डी बहुत आसान हो गया है, केवल हम रट लेते हैं और निकाल लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। ठीक, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा ऐसा ग्रुप डी में क्वेश्चन दिया ना जो सीजीएल के इक्विवेलेंट दे दिया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और ज़रूर आप जो है अच्छे अटेम्प्ट करने लगिएगा। प्रैक्टिस से ही अटेम्प्ट होगा। अटेम्प्ट ऐसे नहीं होगा कि चाहिएगा कि हम बिना प्रैक्टिस से ही जा करके 80-90 अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, 80 अटेम्प्ट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा, बहुत प्रैक्टिस करना होगा। ठीक, तो चलिए 10 ही क्वेश्चन इसमें रहने देते हैं। हम लोग 10 क्वेश्चन किए, 96 से हम लोग 105 तक 10 क्वेश्चन किए। अगले क्लास में हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट। ठीक, चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी 10 ही क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है हैंड में, इसी की वजह से हम लोग 10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे हम लोग फिर से बढ़ाएंगे उसका स्पीड, एक दिन में 2-2 वीडियो भी लाएंगे। ठीक, तब तक आप इसका प्रैक्टिस करें, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, मेंसुरेशन में हम लोग 105 तक पहुँच गए, अगले वीडियो में 105 से आगे देखेंगे। ठीक, ओके बाय, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें।